नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपना बात करने वाले हैं कंप्लीटली सीटीए के बारे में और आईटी इंस्ट्रक्टर के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों को इन दोनों चीज़ों को लेकर के डाउट है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटी है, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर बी टेक डिग्री है, तो आईटी इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरने के लिए मुझे कितने साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी सारे बच्चे सीटीए को लेकर के सवाल करते हैं, क्या सर आईटी इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरने के लिए सीटीए जरूरी है क्या सीटीए करने के बाद में भी हमारे को एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी क्या, सीटीए वालों को मतलब आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती के अंदर कितना बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, सीटीए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के टाइम के अंदर सीटीए का कितना इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे सीटीए के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती को लेकर के भी, कौन उसके अंदर आवेदन कर सकता है, किसको कितने एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो आपको अच्छा लगे, सारी चीजें समझ में आ जाए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको टेक्निकल जॉब के बारे में और कैरियर गाइडेंस से संबंधित वीडियोज है आपको समय समय पर मिलते रहे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सीटीए के बारे में। पहला अपना टॉपिक है सीटीए, यानी कि सबसे पहली बात यह है कि सर हम सीटीए करते हैं तो हमारे को बेनिफिट क्या मिलता है। पहले ये बात आती है तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक राजस्थान का उदाहरण ले रहा हूँ, वैसा ही सिस्टम लगभग पूरे भारत के सभी स्टेट के अंदर है। ठीक है, देखिए एक बच्चा है जो कि मतलब क्या है कि नॉन सीटीए है, जिसने सीटीए नहीं कर रखी है, और एक बच्चा है जिसने सीटीए कर रखी है। तो दोनों को एक कंपटीशन एग्जाम हो रहा है। मान लीजिए कि राजस्थान का ये एग्जाम हो रहा है, जिसके अंदर मतलब क्या है कि आईटी जो आपका आईटी इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे आपका वेल्डर हो, चाहे फिटर हो, कोई सा भी हो, 150 नंबर का पेपर रहता है राजस्थान के अंदर। इसका मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा भी मतलब क्या है कि नॉन सीटी वाले बच्चे हैं उसको मतलब उसकी क्या हालात होती है, जिनके पास में सीटीए का सर्टिफिकेट होता है उसको कितना बेनिफिट मिलता है। राजस्थान के अंदर आईटी इंस्ट्रक्टर का जब पेपर होता है तो उसके 150 नंबर के सवाल आते हैं। 150 में से आपका रहता है 100 रहता है आपका टेक्निकल का, यानी कि आपके ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और 50 नंबर का आपका राजस्थान का जीके रहता है। टोटल मिलाकर के 150 नंबर का पेपर रहता है। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे जो सीटी वाले बच्चे होते हैं ना, उनको 30% वेटेज दिया जाता है, यानी कि इनको मतलब क्या है कि 30% बोनस दिया जाता है। और मतलब क्या है कि जो मतलब पेपर के अंदर जो नंबर लेके आते हैं ना, उनका मतलब वेटेज रहता है आपका 70%, यानी कि पेपर रहेगा 70% का और सीटी के बोनस रहेंगे 30%। सीटी बोनस 30% का मतलब ये है कि किसी बच्चे ने मान लीजिए कि सीटी के अंदर 80% वो लेके आया है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने 80% के साथ में सीटी कर रखी है, तो इसका 30% जो वेटेज होगा ना, वो ऑटोमेटिक मेरिट के साथ में ऐड हो जाएगा। यानी कि मतलब क्या है कि 80% कोई बच्चा लेके आता है तो 80% का अपन 30% करेंगे ना, 80 का 30% करेंगे तो उसके 24 नंबर होंगे। तो जितना भी ये पेपर के अंदर नंबर लेके आएगा ना, उसके साथ में 24 नंबर जुड़ जाएंगे। अब देखिए इस 24 नंबर का कितना इसको फायदा होगा, नॉन सीटी वाले बच्चों को कितना घाटा होगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने मतलब क्या कि 80% वो नंबर लेके आया, मतलब क्या कि 150 नंबर का जो आपका पेपर है उसमें से कोई बच्चा है वो 80% नंबर लेके है, तो 150 में से 80% आप लगा लीजिए भी मतलब क्या कि 80% कितना होता है। उसके बाद में इस 80% का फिर से आपको 70% करना होगा, यानी कि मतलब क्या है कि 80% अपन करते हैं 150 नंबर का, मतलब क्या है कि 150 नंबर का 80% अपन करते हैं तो इसका आपका आ जाएगा 40, 8 और 4 12, यानी कि 120 नंबर हो गए। मतलब क्या है कि एक बच्चे ने 80% लेके आया 150 में से, तो उसको टोटल नंबर मिले 120, अन्ना 150 में से वो 120 नंबर लेके आया है। तो इसका क्या है कि वेटेज केवल 70% रहने वाला, तो 70% वेटेज आप कर लीजिए। इसका 70% आप जब 120 का वेटेज करोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे देखिए 14, 7 और 8, यानी कि 84 नंबर है। यानी कि एक बच्चा वो था जिसने 150 में से वो नंबर लेके आया 120 और उसके यहाँ पे नंबर काउंट हुए 84, जिसके पास में सीटीए का सर्टिफिकेट नहीं था। अब देखिए एक दूसरा बच्चा था, उसने भी किया कि 150 में से 120 नंबर लेके आया, लेकिन उसके पास में सीटीए का सर्टिफिकेट था, तो ऑटोमेटिक उसके 84 नंबर के साथ में आपके 24 नंबर और ऐड हो गए, यानी कि इसके टोटल नंबर बन गए 108।
101 के पास में 84 नंबर है, एक के पास में 108 नंबर है, तो इतना गैप रहेगा। कंपटीशन एग्जाम के अंदर 30% कितना मायने रखता है आप मतलब सोच सकते हो। ये जो बच्चे सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जब ये जो बच्चे हैं ना, इनको जब इनकी बराबरी करने की जरूरत पड़ेगी, नॉन सीटी को सीटी की बराबरी करने की जरूरत पड़ेगी, तो 108 नंबर लेके आने होंगे। 108 नंबर लाने के लिए मतलब क्या है कि अगर 70% लेके आए, 70% मतलब क्या है कि 70% जब करेंगे 150 का, और उसके हिसाब से 108 नंबर जब नॉन सीटी वाला लेके आएगा ना, तो उसको क्या है कि 120 के अंदर फिर से वो 24 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जब 150 में से 144 नंबर अगर ये बच्चा लेके आता है, 150 में से ये बच्चा अगर 144 नंबर लेके आएगा ना, तब जाकर के सीटी वाली की बराबरी करेगा। तो 150 में से 144 नंबर लाना कितना मुश्किल है, और उसके बाद में 108 नंबर लेके आना कितना सरल है। इससे आपको मतलब पता चल गया होगा कि सीटी का कितना बेनिफिट है। और ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान के अंदर ही 30% वेटेज है, अभी भारत के बहुत सारे स्टेट है जिनके अंदर 30% और 40% सीटी का वेटेज है। और आने वाले समय के अंदर देखिए सीटी है ना, मतलब क्या है कि आईटी इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है, आईटी इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है कंप्लीटली सीटी के लिए ही होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि सीटी है वो मतलब इंस्ट्रक्टर के लिए एक बीएड का कोर्स है, तो वैकेंसी इनकी होनी चाहिए। और आने वाला जो भविष्य है इन फ्यूचर मतलब क्या है कि केवल और केवल मेरे हिसाब से सीटी वाले बच्चों की ही भर्ती होगी। कई स्टेट है इनका वेटेज दे के रखा है, और आने वाले समय के अंदर मेरे हिसाब से जिन्होंने वेटेज दे के रखा है ना, वो मतलब क्या है कि उस भर्ती को कंप्लीटली क्या है कि मतलब सीटी वाले बच्चों की कर देंगे। तो आज आपके पास में टाइम है, जब मतलब क्या है कि कोई भी सर्टिफिकेट, जब नया नया कोई सर्टिफिकेट होता है या फिर कोई उस सर्टिफिकेट की नई नई भर्ती आती है ना, और जिन बच्चों ने वो सर्टिफिकेट करके रखा होता है, तो उन बच्चों को बेनिफिट मिलता है। जब एक बार भर्ती आ जाती है उस बेस पे, उस सर्टिफिकेट के बेस में, तो बहुत सारे बच्चे वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो सीटी करना आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए जरूरी है। और 2022-23 सीटी के अंदर एडमिशन है वो जल्दी ही होने वाले हैं। यानी कि अभी देखिए आपका अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मई और जून के अंदर इसके फॉर्म निकलेंगे। तो आप चाहो तो मतलब सीटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। 1 साल का सीटी का कोर्स होता है। अगर आपने आईटी कर रखे या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है, तो आप सीटी कर सकते हो। 1 साल का आपको टाइम देना होगा। उसके बाद में बात आती है आईटी इंस्ट्रक्टर की, कि सर आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए आईटी इंस्ट्रक्टर के अंदर मेनली जो ये भर्ती होती है ना, आपकी आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ही होती है। बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो किसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, एक जो आपकी कोपा ट्रेड होती है, कोपा के अगर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है ना, तो वहां पे भी बीटेक वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपकी चाहे वेल्डर की हो, चाहे आपकी फिटर की हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रीशियन की हो, चाहे आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन की हो, उसके अंदर बी बीटेक वाले आवेदन नहीं कर पाते। आईटी वाले और डिप्लोमा वाले बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए किसको कितने एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। राजस्थान का लगभग सभी स्टेट के अंदर उतना ही एक्सपीरियंस चाहिए। आप अपने स्टेट के अंदर वैसे तो अलग से आप और देख लेना, लगभग सभी स्टेट के अंदर उसी प्रकार का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। देखिए राजस्थान की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर जिस बच्चे ने आईटी कर रखी है ना, आईटी प्लस 3 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। कितने एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, आईटी प्लस 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप आईटी इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है, तो 2 साल के एक्सपीरियंस की आपको जरूरत पड़ेगी। और कोपा जैसी ट्रेड वाले इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, तो उसके अंदर बीटेक वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, और बीएससी वाले बच्चे होते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। उनको केवल 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में बात आती है कि सर ये जो एक्सपीरियंस होता है वो किसका होना चाहिए, केवल टीचिंग वाला ही होना चाहिए, या फिर मतलब किसी कंपनी के अंदर काम कर रखा है, किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रखा है, तो हमारा एक्सपीरियंस काउंट हो गया क्या। देखिए यहाँ पे टीचिंग जैसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी ट्रेड से संबंधित वो किसी फैक्ट्री का भी हो सकता है, आपकी ट्रेड से संबंधित किसी कंपनी का भी हो सकता है, किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ाई करवाने का भी हो सकता है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर संविदा कर्मी के रूप में काम करने का, टीचिंग करवाने का भी वो एक्सपीरियंस हो सकता है। तो एक्सपीरियंस किसी भी प्रकार का हो, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास में एक्सपीरियंस का होगा, तो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। तीनों के पास में इसी हिसाब से एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि सर अगर हमने सीटीई कर रखी है तो क्या हमारे को भी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी क्या। जी हाँ, आईटी कर रखी है, आपने सीटीई कर रखी है, तो आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सीटीई करने के बाद में एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है और सीटीई कर रखी है, उनको भी 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। एट प्रेजेंट जो नियम चल रहे हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एक्सपीरियंस वाली चीजें है ना, ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी। आईटी इंस्ट्रक्टर के अंदर सीटीई आपका होना चाहिए, यानी कि आईटी प्लस सीटीई जिन बच्चों के पास में होगी, आने वाले भविष्य के अंदर वही बच्चे इस वैकेंसी
वैकेंसी के अंदर आवेदन कर पाएंगे। अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर मतलब क्या कि 30% है, 40% वेटेज वगैरह होता है। अगर कहीं पर 30% भी वेटेज होता है सीटीए का, तब भी सीटीए वाले बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर मतलब क्या है कि जो सीटीए वाले बच्चे हैं उनको डायरेक्ट सीधा सीधा 30% मिलता है, तो नॉन सीटीए वाले बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। मतलब सीटीए वाले बच्चों को जब मतलब 30% मिलता है तो कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि 150 में से 140 से ज्यादा अगर कोई बच्चा लेके आता है नॉन सीटीए वाला, तब जाकर के वो सीटीए वाले बच्चों की बराबरी कर पाता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। और राजस्थान के अंदर अभी जो आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ रखी है, वैसे अभी 43 पदों के लिए वैकेंसी आ रखी है। वैकेंसी काफी पहले की थी, ये लगभग 2018 की वैकेंसी थी। बाकी आपके इलेक्ट्रीशियन वगैरह है, वेल्डर वगैरह है, फिटर वगैरह है, उनके इंस्ट्रक्टर के एग्जाम हो गए, लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है उनके एग्जाम नहीं हुए, तो इनके लिए दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं। तो मतलब क्या है कि जिनका रिजल्ट आ गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो वहां पे जितने ही बच्चे सिलेक्ट हुए ना, लगभग वही बच्चे सिलेक्ट हुए जिनके पास में आईटीए प्लस सीटीए का सर्टिफिकेट था। नॉन सीटीए वाले बच्चे वो लगभग नए के बराबर ही सिलेक्शन हुए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब 95% तक मार्क्स लेके, लेकिन उनके पास में सीटीए नहीं थी, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। 2022 और 23 के अंदर सीटीए के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। एक साल का अगर आपके पास में टाइम है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने आईटीआई कर रखी है, तो सीटीए जरूर कर लेना। और इस चीज को लेकर के आप डरना मत कि सीटीए के बाद में भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ रही है। आने वाले भविष्य के अंदर ये एक तरह से अपवाद के रूप में, और आने वाले भविष्य के अंदर ये चीजें एक्सपीरियंस वाली खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, जैसा कि मुझे अनुमान है। और है भी ये गलत भी, आईटीआई कर ली, सीटीए कर ली और इंस्ट्रक्टर बनने के लिए फिर भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ रही है, ये तो गलत है ना। भी टीचर बनने के लिए बीएड करने के बाद में एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। तो मतलब क्या कि नई नई चीजें और सेटल होने के अंदर, नियम सेट होने के अंदर टाइम लगेगा। इन फ्यूचर सारी चीजें वो सेट हो जाएगी। आईटी इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सीटीए मेरे हिसाब से कंपलसरी होगी। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन करना। वहां पे आपको जॉब अपडेट और करियर गाइडेंस से संबंधित नोटिफिकेशन है, वीडियोस वगैरह समय समय पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।